दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑसम कोडिंग्स में। मैं सिंगल आप सबका स्वागत करता हूं पाइथन की दूसरी वीडियो के साथ, जो कि है वेरिएबल्स पर। इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं और उनका क्या काम होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, आपने अपने घर पर देखा होगा कि अलग अलग डब्बे होते हैं जिनमें सामान स्टोर किया जाता है। जैसे आटा आपका अलग डब्बे में स्टोर होता है, दाल अलग में, और अलग अलग चीज़ें अलग अलग डब्बों में होती हैं। वो सब एक तरह के डब्बे नहीं होते। जैसे आपका जो गेहूं होते हैं वो बड़े से एक कंटेनर में स्टोर किए जाते हैं, लेकिन जो चावल होते हैं वो एक छोटे कंटेनर में भी स्टोर किए जा सकते हैं। तो इसी तरह हमारे वेरिएबल्स होते हैं दोस्तों, वो हमारा कोई भी डाटा स्टोर करते हैं। जो कोई कोई भी कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग या नंबर या पॉइंट वाला नंबर, डेसिमल नंबर और कुछ भी हो सकता है। तो वही होते हैं दोस्तों वेरिएबल्स। जैसे कुछ भी आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपनी आईडी में हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल को। तो दोस्तों, हमारे पास कई डाटा टाइप्स होते हैं, उनके हिसाब से वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। मैं डाटा टाइप्स पे एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि इस वीडियो के बाद ही अपलोड होगी, शायद परसों या कल। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करते हैं। अभी के लिए आप जान लीजिए कि दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। मतलब डाटा टाइप्स तो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन दो तरह के हम आज देखेंगे, जो कि हो गए स्ट्रिंग और इंटीजर। इंटीजर यानी कोई नंबर बिना डेसिमल का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं वेरिएबल। तो दोस्तों, सी या सी प्लस प्लस की तरह हमें पाइथन में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा उसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। जैसे सी या सी प्लस प्लस में हमें पहले उसे इंट या फिर उसका टाइप डिफाइन करके उसे डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे हम उसे सीधा इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखना है। जैसे कुछ भी, मैं यहाँ लिखता हूँ var1। कुछ भी हो सकता है ये, बस इसके कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। var1 इज इक्वल्स टू करके आपको उसकी वैल्यू देनी है। और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंटीजर हो, स्ट्रिंग हो, कोई डबल यानी पॉइंट वाला नंबर हो, कोई लॉन्ग हो जो कि हेक्साडेसिमल वगैरह भी स्टोर करता है। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको इंटीजर दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता हूँ, 56 मान लीजिए। तो 56 हमारा एक इंटीजर है जो कि var1 में अब स्टोर हो चुका है। अब मैं जहाँ भी var1 लिखूंगा वो उसे 56 कर लेगा। जैसे मैं आपको दिखाऊँ अगर प्रिंट करके। प्रिंट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक कमांड होती है जो कि जो उसके अंदर दिया जाता है उसे प्रिंट कर देती है हमारे शेल में, या फिर जो हमारा एग्जीक्यूशन टर्मिनल होता है उसमें। तो मैं यहाँ पे देता हूँ var1। और हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान से कि हमारे जो पाइथन में वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। अगर आपने कोई वेरिएबल अपर केस में बनाया तो उसे अपर केस में यूज़ कीजिएगा, अगर लोअर केस में बनाया तो लोअर केस में कीजिएगा। यहाँ पे मैंने लोअर केस में बनाया है तो var1। और ये देखिए यहाँ पे 56 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि var1 की वैल्यू 56 है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बनाऊँ वेरिएबल कैपिटल V तो इसकी वैल्यू अलग होगी, और अगर मैं बनाऊँ स्मॉल v तो इसकी वैल्यू अलग होगी। और अगर मैं इन्हें प्रिंट करता हूँ तो ये अलग अलग ही प्रिंट होंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर कैपिटल V प्रिंट करता हूँ तो देखिए उसकी वैल्यू 56 ही आ रही है। और अगर मैं यहाँ स्मॉल v प्रिंट करता हूँ तो देखिए उसकी वैल्यू 87 ही आ रही है, वो कोई चेंज नहीं हुआ उसमें। तो ये थे हमारे केस सेंसिटिव वाला रूल और वेरिएबल्स। अब हम रूल्स देखते हैं दोस्तों कि क्या होते हैं रूल्स जो कि वेरिएबल बनाने में हमें काम आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो वेरिएबल है उसका नाम या तो कोई अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर। जी हाँ दोस्तों, आपका जो वेरिएबल है वो या तो अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए, जो कि हमारा स्मॉल ए से स्मॉल जेड, या फिर कैपिटल ए से कैपिटल जेड, या फिर कोई अंडरस्कोर। तो उनसे आप वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, वो वैलिड वेरिएबल होगा। लेकिन कोई नंबर वहाँ नहीं चलेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा। और दोस्तों, दूसरा रूल ये है कि आप अपने वेरिएबल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। जैसे एम% या फिर एस्ट्रेक या कोई भी साइन आप यूज़ नहीं कर सकते। आप इवन सेमी कॉलन या कॉलन भी यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल के नेम में। तो दोस्तों, ये था हमारा दूसरा रूल। और हमारा एक रूल ये है दोस्तों कि हमारे पाइथन में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, जैसे एंड और इन। तो आप इन सब को आप वेरिएबल्स के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या होते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स।
तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने ब्राउज़र में आना है और गूगल पे सर्च करना है कि पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। वो आपको बता देगा कि क्या क्या रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं। पाइथन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। और यहाँ पे दोस्तों इसने देखिए बता दिया है कि क्या क्या रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं हमारे पाइथन में। ये जो पहला लिंक है आप उसी को खोल सकते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं पाइथन में, आप देख सकते हैं। नन, डेल, इंपोर्ट, रिटर्न और बाकी सब। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे कहीं सेव कर लीजिएगा। तो चलिए हम अब वापस आते हैं अपने आईडीई में। तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं अपने आईडीई में। मैं आपको दिखाता हूँ कि वेरिएबल्स कैसे कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आप या तो किसी अंडरस्कोर से वेरिएबल का नाम शुरू कर सकते हैं, जैसे कुछ भी। मैं मान लीजिए यहाँ अंश लिख देता हूँ। वो कुछ भी हो सकता है, बस उसमें स्पेशल कैरेक्टर ना हो अंडरस्कोर के अलावा। अंडरस्कोर आप लास्ट में, बीच में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो अंश कोई भी वेरिएबल हो गया, अगर अंडरस्कोर अंश, तो वो एक वैलिड वेरिएबल होगा। जैसे कि आपने देखा इसने कोई एरर नहीं दिया। अगर मैं अंडरस्कोर को कहीं और भी प्लेस करता हूँ तब भी वो चलेगा। अगर मैं इसे बीच में प्लेस करूँ तब भी वो एरर नहीं देगा, क्योंकि ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। और अगर मैं इसे लास्ट में यूज़ करूँ तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब एक अलग अलग वेरिएबल्स हैं। अगर आप अंडरस्कोर अंश कॉल करेंगे तो 45 वैल्यू देगा। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती दोस्तों, तो अगर आप एन अंडरस्कोर एस एच कॉल करते तो वो वाली वैल्यू देता, ना कि 45। और यहाँ पे अगर आप अंश अंडरस्कोर को कॉल करेंगे तो वो 85 वैल्यू देगा। और हम कोई नंबर भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेरिएबल में, जैसे अंश 1 2 3 या कुछ भी, कोई भी नंबर। बस यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग नहीं दी इसलिए इसने एरर दिया है। अगर मैं यहाँ डालूँ अंश 1 2 3 इक्वल्स टू, अगर मैं कोई स्ट्रिंग बना देता हूँ, मान लीजिए अंश सिंगल, यहाँ साइन गलत हो गया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है और वैलिड वेरिएबल है। यहाँ आप नंबर यूज़ कर सकते हैं, आप वेरिएबल के बीच में नंबर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में नहीं कर सकते, वो एरर देगा, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 अंश करूँ और कोई इंटीजर या कुछ भी दे दूँ तो वो एरर देगा, क्योंकि आपका वेरिएबल एक नंबर से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। इसी तरह अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर अपने वेरिएबल के नाम में दे दूँ, जैसे कि मैंने यहाँ एम%, जैसे कि मैंने यहाँ सेमीकोलन लिया है, तो वो भी एरर देगा, क्योंकि वो माना नहीं जाता है एक वेरिएबल। और उसी तरह अगर मैं कोई रिजर्व्ड कीवर्ड यहाँ डालूँ तो वो भी एक एरर होगा। जैसे कि मैं यहाँ फॉर ले लेता हूँ, फॉर इज इक्वल्स टू एनीथिंग। तो दोस्तों ये भी एक एरर है, क्योंकि फॉर हमारा रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो ये थे हमारे वेरिएबल्स। मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ आए होंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।